हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। आज का मोटिवेशन है, हार मत मानो, बड़ी जीत का रास्ता छोटी हारों से होकर जाता है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति, जिसके अंदर टॉपिक है सरकार के प्रकार। सरकार के 4 प्रकार होते हैं: संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक एवं एकात्मक। जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व किया जा रहा है और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है? अस्थिरता, अनउत्तरदायित्व, अहस्तांतरणीय, स्थायित्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थायित्व। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता स्थायित्व है। जो अध्यक्षात्मक शासन होता है उसकी प्रमुख विशेषता स्थायित्व का गुण होता है। यहाँ कार्यपालिका और विधायिका का कार्यकाल निश्चित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, जहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है एवं प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का तय होता है। अतः अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, शासन में स्थिरता, निर्णय में शीघ्रता, विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख दोष है। आपका अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है लिखित एवं नमनीय, लिखित एवं कठोर, अलिखित एवं कठोर, अलिखित एवं नमनीय। आपका सही जवाब होगा लिखित एवं कठोर। जो अमेरिका का संविधान है वह लिखित एवं कठोर संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। अतः अमेरिका संविधान सबसे छोटा संविधान है। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर संचालित होती है? शक्ति विभाजन पर, शक्ति पृथक्करण पर, शक्ति सम्मिलन पर, शक्ति संतुलन पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शक्ति पृथक्करण पर। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वो लाइक करें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में, विधायिका में, न्यायपालिका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तियां
होती हैं क्योंकि विधायिका कमजोर होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल स्थिर है। महाभियोग की प्रणाली बहुत पेचीदा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका कार्यकाल स्थिर होता है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसका कार्यकाल निश्चित होता है। जैसे राष्ट्रपति का शासन, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय में अभाव, राष्ट्रपति के तानाशाह बन जाने की आशंका, मंत्रिमंडल के सदस्यों का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न होना, युद्ध और संकट काल में अनुपयुक्त होना। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इससे ऑप्शन चेंज हुए हैं। ए नंबर पर ऑप्शन दे रखा है वो तो वही है लेकिन नीचे वाले ऑप्शन चेंज हुए हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषता है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है उसमें, और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की स्वयं नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विधायिका का व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है। यह युद्ध और शांतिकाल दोनों में कुशल है। यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह दल बदल के दोष से मुक्त है। यह मितव्ययी है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता है, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामूहिक उत्तरदायित्व है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज वो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेवार होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत स्वरूप के विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, मतदाताओं के प्रति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार है दोस्तों, ये जिम्मेदार होते हैं। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सही है? मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। आपका अगला सवाल, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षीय शासन सरकार का मुख्य गुण है। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोबारा देखें। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सॉरी इसका आंसर चेंज कर लेना। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में कौन सही है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद पर रहते हैं?
ऑप्शन डी सही है। आपका अगला सवाल, भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनाडा में। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? फ्रांस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? संघात्मक। जो एकात्मक शासन प्रणाली है वो फ्रांस में पाई जाती है, चीन में पाई जाती है, जापान में पाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। आपका अगला सवाल, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? स्ट्रंग, गार्नर, बिलोवी, फाइनर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्ट्रंग। स्ट्रंग ने परिभाषा दी है। आपका अगला सवाल, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? दोस्तों विशेष ध्यान रखना है ऐसे सवालों पर। नहीं है, सही है, गलत है, असंगत है, सुमेलित नहीं है, ऐसे सवालों पर विशेष ध्यान रखना है। अच्छी तरह पढ़ना है ऑप्शन को। सॉरी। संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत, जर्मनी में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिकी राज्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। संघात्मक शासन व्यवस्था है वो इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस। ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। और डी ऑप्शन दे रखा है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। यस, पाई जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी संघात्मक शासन व्यवस्था है वो ना तो इंग्लैंड में पाई जाती है, ना जापान में पाई जाती है, ना चीन में पाई जाती है, ना फ्रांस में पाई जाती है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो भारत, यूएसए और कनाडा, इनमें संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। आपका अगला सवाल, कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भारत, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस में अध्यक्षात्मक एवं संसदीय प्रणाली पाई जाती है। आपका अगला सवाल, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया था? संसदीय प्रणाली को, अध्यक्षात्मक प्रणाली को, सीमित राजतंत्र को, गणतंत्री प्रणाली को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय शासन प्रणाली को। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित युगों में से सही युग्म नहीं है, सही जोड़ा नहीं है, ये पहचानना है दोस्तों। ब्रिटेन एकात्मक, अमेरिका एकात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, भारत संघात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका में है वो संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था पाई जाती है दोस्तों? संघात्मक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, लिखित संविधान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व।
अस्तित्व है वो विशेषता नहीं है समान। यूएसए और भारत की समान विशेषता नहीं है। आपका अगला सवाल, संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न में से कौन सी आवश्यकता है? लिखित संविधान और शक्ति विभाजन, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। संघीय व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है कि लिखित संविधान होगा और शक्ति विभाजन होगा। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने संसदीय व्यवस्था की यह परिभाषा दी है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है? यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, वेजहॉर्ट ने, एम.सी. छागला ने, ब्राइस ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह परिभाषा दी है। आपका अगला सवाल, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर, राजनीतिज्ञों एवं लोक सेवकों के मध्य संबंधों के आधार पर, लिखित तथा अलिखित संविधानों के आधार पर, अनम्य तथा अथवा नमनीय संविधानों के आधार पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या संसदीय शासन के मध्य संबंध में सही नहीं है? यह उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थायित्व पर अधिक बल देता है, यह स्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर अधिक बल देता है, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर बल देता है, यह द्विदलीय व्यवस्था को वरीयता देता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह स्थायित्व की अपेक्षा स्थायित्व पर अधिक बल देता है। जो संसदीय सरकार है वो स्थायित्व पर कम बल देती है, उत्तरदायित्व पर कम बल देती है और स्थायित्व पर अधिक बल देती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।